बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 क्लास 7, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 10.1 का। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, यानी एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। जिसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ दी हुई है हमारे पास, इन विच द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड द साइड। हाइपोटेन्यूज की लेंथ 7 सेंटीमीटर दी हुई है, साइड की 5.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि बारी बारी पहले हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, उसके बाद साइड की लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लोगों ने दूसरा काम क्या करना है, पहले आपने मेजर द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, पहले कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को। फिर उसके बाद जो तीसरी साइड होगी उसकी लेंथ भी मेजर करनी है। और बी पार्ट में क्या है, जो ट्रायंगल है, नेम द ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड्स। ट्रायंगल को साइड्स के हिसाब से नाम देना है, कौन सी ट्रायंगल बनती है विद रिस्पेक्ट टू साइड। एंगल के हिसाब से तो राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन साइड के हिसाब से इसका नाम देना है। ठीक है बेटा जी। तो बेटा सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, एक लेंथ ऑफ साइड दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर। आप लोगों ने सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर 1 पॉइंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको साथ साथ बोल दूंगा, आप लोगों ने वो नोट कर लेने हैं। सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे लगाते हैं लाइन, पहले कितने की, 5.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं। ठीक है बेटा, 5.5 सेंटीमीटर, ये 0 है, ये 5 है, ये 5.5 यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक लाइन लग जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आगे हमारे पास स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट है। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। जो काम आपने किया उसको इंग्लिश में लिख देना है बस। ठीक है, दूसरी चीज़, अब राइट एंगल ट्रायंगल तो एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। फॉर एग्जांपल बी पॉइंट में मैं एंगल बना देता हूँ 90 डिग्री का। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट बी विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की हेल्प से हमने बनाना है। तो कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास एट पॉइंट बी। कंपास आप अपनी मर्ज़ी की सूटेबल कंपास खोल लेनी है। ठीक है, थोड़ी सी इसको खोल के इस तरह से आपने इसका एक सर्कल, सेमी सर्कल ड्रा कर देना है यूँ करके। पहला स्टेप एंगल कंस्ट्रक्ट करने में हमेशा यही होता है। ठीक है बेटा, दूसरा आपने कंपास को ना ज़्यादा खोलना है ना कम, इतना ही खुला हो। तो यहाँ पे रख के सेकंड पॉइंट आपने यहाँ से यूँ एक आर्क लगा दी। ये पहली आर्क 60 डिग्री की होती है बेटा, आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ये 60 का डबल दूसरी आर्क क्या हो जाएगी, 60 का डबल क्या होता है, 120 की हो जाएगी। ठीक है, हमने 90 का एंगल बनाना है, तो 120 और 60 के दरमियान में यहाँ से यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे यूँ, और एक यहाँ से, ठीक है, यूँ एक आर्क लगा देंगे यूँ। 60 और 120 के दरमियान में जो एंगल बनेगा दैट इज़ ऑफ 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द 90 डिग्री एंगल जी। तो बेटा अगला काम हमारे पास क्या होगा, अब ए बी हमने ड्रा कर दी थी 5.5 सेंटीमीटर की, एंगल 90 भी ड्रा कर दी है। अब लेग्स के हाइपोटेन्यूज साइड दी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, 7 सेंटीमीटर कंपास खोलना है, यहाँ से ये यहाँ तक, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा ये 0 पे रखना है पहले इसको एग्जैक्ट, फिर ये 7 तक खोल लेना है इसको। तो हमारे पास पूरा 7 सेंटीमीटर की आर्क लग यहाँ तक। ठीक है, कंपास खोल के फिर आपने पॉइंट लिखना है, तीसरा पॉइंट, फ्रॉम ए ड्रा एन आर्क ऑफ 7.7 सेंटीमीटर विच विल कट द प्रोड्यूस लाइन ऑफ 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट सी। ठीक है, क्या पॉइंट बनेगा मेरा, यानी कि फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा एन आर्क विच विल कट द प्रोड्यूस लाइन ऑफ 90 डिग्री एंगल। जो 90 डिग्री एंगल है इसकी प्रोड्यूस लाइन को कट करेगी किस पॉइंट पे, एट पॉइंट सी। इस पॉइंट को सी का नाम देना है। तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, जॉइन ए टू सी। ए को सी के साथ क्या कर लेना है आपने, जॉइन कर लेना है। तो ये 5.5 सेंटीमीटर थी, ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, क्वेश्चन में उसने कहा था हमारे पास कि आप लोग क्या करें, मेजर द लेंथ ऑफ थर्ड साइड की लेंथ भी फाइंड करनी है और
नाम देना है ट्रायंगल को विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड्स। बेटा थर्ड साइड ये वाली है, इसको हम मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे स्केल को रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये कितना आ गया हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। कितनी लाइन आ गई हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर की। तो हम लोग लिख लेते हैं थर्ड जो साइड है हमारे पास, यहाँ से देखें ये 4 है और ये 4.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग लिख लेंगे लेंथ ऑफ थर्ड साइड, यहाँ पे आप पहले का ए का आंसर, लेंथ ऑफ थर्ड साइड इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और नाम देना है ट्रायंगल को, क्या नाम क्या है। अब देखें ये 4.5 सेंटीमीटर की है, ये 5.5 की, 7, तीनों की साइड्स जो हैं वो डिफरेंट लेंथ की हैं। जब तीनों की साइड्स डिफरेंट लेंथ की हों तो ऐसी ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलीन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलीन ट्रायंगल। आप देखेंगे एज लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स, तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, एज लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स इज डिफरेंट, सो ट्रायंगल इज स्केलीन। ट्रायंगल का नाम क्या होगा, स्केलीन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल भी बन गई। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।